जिसका डर था वही बात हो गई। एग्जैक्टली तो बड़ी न्यूज के पाकिस्तान को बाइकआउट करने के बाद 2300 करोड़ रुपए का फाइन का सामना करना पड़ सकता है। बेकारी के कटोरे से पैसा कैसे निकाला जाए ये आईसीसी से यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से बेहतर कौन जानता है। फिर आईसीसी ने आपको मेल्स की, जिस मेल्स में आईसीसी ने आपको वो चीजें बताई जो सुनने के बाद ऑब्वियसली बात है, हम जितने भी पाकिस्तानी थे सबके पांव के नीचे जमीन निकल गई कि यार अब तो पाकिस्तान क्रिकेट तकरीबन बंद होने के दरवाजे के ऊपर आ चुकी है। कहा जा रहा है कि आईसीसी ने ये फैसला कर लिया है कि वो पीसीबी को लीगल नोटिस भेजेगा, और ये लीगल नोटिस सिर्फ आईसीसी की तरफ से ही नहीं भेजा जाएगा, बल्कि कई एक कंट्रीज ऐसे हैं जिनकी तरफ से ये लीगल नोटिस भेजा जा सकता है। आईसीसी ने एक लीगल नोटिस मतलब ऐसी कहीं सुनी बात नहीं बोल रहा मैं, लीगल नोटिस मारा है, लीगल वार्निंग दी है। इनफैक्ट ये बोला है कि अगर इंडिया पाकिस्तान मैच नहीं खेला या पाकिस्तान ने कोई और मैच नहीं खेला तो $35 मिलियन 35 मिलियन का फाइन लगाया जाएगा। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के जो मैच की वर्थ है वो 2300 करोड़ है, और ये मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। द वैल्यू ऑफ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच इज 2300 करोड़। इफ पाकिस्तान बाइकआउट देन पीसीबी नीड टू पे दिस प्राइस। और सिर्फ यही लॉस नहीं, ये कोई लॉस बनता है कोई 1000 करोड़ के करीब। 1000 करोड़ रुपए पाकिस्तान को पेनल्टी पड़ेगी इस चीज की कि वो इंडियन क्रिकेट टीम के साथ नहीं खेल रहा। आईसीसी ये लीगल नोटिस भेजने लगा। हुकूमत ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਵੇ, ਪੀਸੀਬੀ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਵੇ ਕਿ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਹਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 2300 ਕਰੋੜ ਭਰਨਾ ਪੈਣਾ ਵੇ। ਭਾਈ ਲਾਹੌਰ ਕੀ ਛੱਤ ਹੈ 10 ਕਰੋੜ ਕੀ ਹੋ ਗਈ। ਗੌਰ ਕਰੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 2300 ਕਰੋੜ ਸਾਡੀ ਬਾਪ ਸਾਡਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਵੇ। बहुत तगड़ा फाइन मारा है, अगर ये मारते हैं तो बहुत बड़ा फाइन मारा है, और इस फाइन को पाकिस्तान दे नहीं पाएगा। मैं पहले दिन से बोल रहा था कि इनको खेलना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान ने यू टर्न नहीं लेना था तो फिर पाकिस्तान ने इतना तमाशा क्यों किया? मतलब अगर एंड पे आके आपने मतलब इंडिया के साथ मैच भी खेल लेना था, एंड पे आपने आके अपनी बस डिमांड रखनी थी कि ये हमारी ये डिमांड्स हैं, इनको पूरा कर दो और हम ये मैच खेल लेंगे, तो फिर आपने इतना तमाशा क्यों किया? जिस तरह जो है ये 2300 करोड़ की जो न्यूज आई है, ये अगर पीसीबी को भरना पड़ गया तो हमारे तो जो है वो लाले पड़ जाएंगे। क्या इस बारे में? बिल्कुल ऐसे ही है। जब से पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ये ट्वीट किया है कि हम इंडिया और पाकिस्तान के मैच का बायकॉट करने जा रहे हैं, आप देखें कि दुनिया एक क्रिकेट हिल कर रह गई है। अभी हमने आईसीसी को ऑफिशियली इन्फॉर्म नहीं किया था, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने सिर्फ ये ट्वीट किया था। आप देखें कि विद इन फ्यू आवर्स, चंद घंटों के अंदर आईसीसी को जो है वो अपने लाले पड़ गए और उन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तो पहले तो हम बात करते हैं उस नोटिफिकेशन पर कि उस नोटिफिकेशन में क्या था। उस नोटिफिकेशन में आप कह लें कि शुगर कोटेड में पाकिस्तान को धमकियां दी गई, वार्न किया गया, उन्हें बताया गया कि अगर आप इस मैच का बायकॉट करते हैं तो आपको किन किन चीजों का सामना करना पड़ेगा। हमें जो है वो गुड़ के अंदर कड़वा बादाम रख के खिलाया गया और बताया गया कि अगर हमने इस मैच से बायकॉट किया तो हमें इसके लॉन्ग टर्म नुकसान उठाने पड़ेंगे। बिल्कुल ऐसी है। और इस मैच का बायकॉट किसी सूरत भी पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हक में नहीं है। उन्होंने पाकिस्तान को बड़े आराम से, बड़े प्यार से धमकी लगाई, बड़े आराम और प्यार से वार्न किया कि भाई आप देखें ये मैच आप खेलें, आप इसका बायकॉट ना करें, आप अपने फैसले के ऊपर नजरसानी करें, गौर फिक्र करें, फिर हमें जवाब दें। आप देखें कि उसके बाद से अभी तक बीसीसीआई में, आईसीसी में खामोशी छाई पड़ी, और ऐसी खामोशी किसी बड़े तूफान के आने का अंदेशा होती है। अब देखिए जराये के मुताबिक खबरें निकलकर सामने आई हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के मैच की वैल्यू इंडियन 1600 करोड़ है, जो कि पाकिस्तानी 2300 करोड़ बनती है। अगर पाकिस्तान ये मैच नहीं खेलेगा तो पाकिस्तान को एज अ फाइन 2300 करोड़ जो है वो पे करना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसी। अगर 2300 करोड़ हम जो है वो पे कर भी सकते हैं, 600 करोड़ तो हमारे अपने पीसीबी की जो है वो वर्थ है, तो हम 2300 करोड़ कैसे पे करेंगे? अगर आपको पता हो, मेरा ख्याल है ये हमारी ऑडियंस को बहुत अच्छे से पता होगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को 50% जो है वो आईसीसी फंडिंग करता है और आईसीसी को 90% बीसीसीआई फंडिंग करता है। अगर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक बार अपने आईसीसी को बोल दिया और हमारी फंडिंग बंद हो गई ना, तो हमारे साथ कई बोर्ड जो है वो रोड पर आ जाएंगे। एक पाकिस्तानी यूट्यूबर दिखाता हूँ आपको। अच्छा, यहाँ के यूट्यूबर भी जो है जिहादी धमकी दे रहे, तुम्हारे बोर्ड, क्रिकेट बोर्ड को उड़ा देंगे। अरे यूट्यूबर भी जिहादी, प्राइम मिनिस्टर भी जिहादी, आर्मी चीफ भी जिहादी। भाई जिहादी, जिहादिस्तान नाम रख लो ना। वैसे पहले मैं दिखाता हूँ साहब ने बोला क्या, उसके बाद करेंगे।
hears that. आईसीसी का क्या लेना देना है पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ भाई? अपनी औकात में रहो। एक छोटा सा तुम लोगों का 25 लोगों का ऑफिस है, उधर जाओ मजे से जो है वो बैठ के यूट्यूब देखो, नेटफ्लिक्स देखो, चिल करो, ये करो वो करो, मीटिंग खेलो। तुम लोग क्या ओवर हो रहे हो? तुम लोग इधर पाकिस्तान का पता है पाकिस्तान गवर्नमेंट कौन है? तुम लोगों के बाप हैं। ऐसी जगह पे ऐसा रॉकेट लगेगा कि 2 कमरे वाला ऑफिस याद भी नहीं रहेगा, पता भी नहीं चलेगा। सिर्फ एक वो जे शॉ का वहां पे जांगिया पड़ा हुआ होगा सीट के ऊपर बचा हुआ, कुछ भी सब कुछ गायब हो जाएगा। ये तो शुक्र करो कि दुबई के अंदर बैठे हुए हो, वहां पर सेफ हो तुम लोग। इंडिया में एक दफा ऑफिस रिलोकेट करके दिखाओ, फिर तुम लोग को बताएंगे कैसे 1.5 कनाल जो आसपास का ना पूरा ऑफिस गायब हो जाएगा। औकात के तुम लोग जो है गवर्नमेंट को जवाब दे रहे हो और धमकी दे रहे थे कि तुम्हारा ऑफिस उड़ा देंगे। ये नहीं बोला कि मिसाइल से मारेंगे, उड़ा देंगे। मतलब इनके अपने चंपू वंपू पहुंचेंगे जो कि आकर के मतलब जो कि फेमस हैं पूरी दुनिया में यही काम करने के लिए। अरीशा जी, एक तो $35 मिलियन का फाइन मारा और आईसीसी के ऑफिस को उड़ाने की धमकी एक यूट्यूबर की तरफ से। खैर इसकी औकात क्या है, बेचारा हैसियत ही नहीं है कि ये उड़ा दे, लेकिन हाँ इसके कनेक्शन हो सकते हैं हाफिज सईद से और किसी और से। मैं ये नहीं बोल रहा कि इसके कनेक्शन है ही, लेकिन हो सकते हैं। कि कैसे बोलेंगे आप इसको? जी जी, एक तो पहली बात ये कि आप इतनी बढ़ के मारो जैसे ये कर रहे हैं अपना वीडियो पे यूट्यूब पे, ठीक है, तो ये एक नॉर्मल बिहेवियर है। आपको पता है पाकिस्तानी कौम डिल्यूजनल है, इनको सच्चाई तो समझ में आती नहीं है, ठीक है, ये और इनकी आदत है, मतलब ये डिफीट कभी कबूल नहीं करेंगे, सही है, और झूठ बोलेंगे कि जी वॉर भी हम जीत गए। ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो वो एक ऑपरेशन था, वॉर तो थी भी नहीं, उसको भी इन्होंने जीत की शक्ल दे दी। तो ये उसी किस्म का बिहेवियर है कि इस तरह की बातें करना, धमकियां लगाना। और अब इनमें इतना सेंस नहीं है कि आप ऑलरेडी जिहादी, ऑलरेडी टेररिस्ट मशहूर हो चुके हो, ठीक है, आपका पूरा कंट्री, और आप इस किस्म की जबान यूज कर रहे हो कि अगर तो ये इंडिया में होता तो हम उड़ा देते, ये कर देते। तो इट मीन्स कि इनको नहीं समझ आ रहा कि लोग इससे क्या मैसेज लेंगे, मतलब इतना भी सेंस नहीं है, ठीक है। फिर इस तरह की बातें करना, ये तो ये जाहिर करता है कि आप कितने रेडिकलाइज्ड हो। इसका मतलब जो आपके बारे में बातें हो रही हैं कि आम पाकिस्तानी भी जिहादी, आप उसको सच साबित कर रहे हो, ये अपनी वीडियो से यही शो कर रहे हैं। फिर जहाँ तक बात की जाए पाकिस्तान की, तो इस तरह का बायकॉट करने से पहले इनको ये सोचना चाहिए था कि उसका क्या असर होगा, और अब अगर इनको ये इतना फाइन देना पड़ता तो ये कैसे देंगे। पहले ही आप कर्जे में डूबे हुए हो, आप कैसे मेंटेन करोगे, जैसे स्टेडियम, हर चीज़ों को आप नहीं कर सकते। और फिर ये कितना एम्बैरेसिंग होगा कि आप इस हालत में नहीं हो कि आप उतना उनको फाइन पे कर सको, और फिर अगर आपको दोबारा खेलना पड़ता है तो इससे तो बेहतर था कि आप ऐसा कोई स्टंट नहीं करते, इस तरह की चीज़ें नहीं करते। ये तो बहुत एम्बैरेसिंग हो जाएगा। मतलब आप खुद ही पहले बायकॉट कर रहे थे और अब आप फिर आप खेलने पे राजी हो जाओगे, फिर और दुनिया को पता चलेगा कि आपकी इकोनॉमिक सिचुएशन इतनी खराब हुई है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं हूं विवेक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे अपडेटेड एंड स्टे सेफ।